हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 68 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। संग, चुमना, निरकुट तथा थुमका निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? कोठी यांगटी की। उत्तराखंड राज्य के मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली नदी जो काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, गौरी गंगा नदी। किमसेन छिड़ झरना जो बारहमासी 12 मास है, निम्नलिखित किस नदी तट पर है? एलगाड नदी पर। कुलियूर नदी, पुंगर नदी, पनार नदी तथा पूर्वी रामगंगा नदी निम्नलिखित किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी की। पूर्वी धौलीगंगा नदी का उद्गम क्षेत्र या स्थान है गोवानखना हिमनद। लिंगाताल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं। यह चमोली जिले में स्थित है, यह सत्य है। यह फूलों की घाटी के मध्य अवस्थित है। यह सूर्य की रोशनी में लिंग स्वरूप में भव्य दिखाई देता है, यह भी सत्य है। यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी झील है, यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि इसके उत्तर शिलाखंडों के पार मार्तिका ताल झील स्थित है, यह भी सही है। नचिकेता ताल, भराड़सर ताल, लामा ताल तथा डोडी ताल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित हैं? उत्तरकाशी जिले में। दरमा, लस्सर, सेला यांगटी तथा कंचुतिच आदि नदियां निम्नलिखित उत्तराखंड के किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं? पूर्वी धौलीगंगा की। उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र मल्ला जोहार क्षेत्र में स्थित मिलम हिमनद है? गौरी गंगा नदी का। निम्नलिखित नदियों का उनकी लंबाई के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नदी है और सूची 2 में लंबाई है। विष्णु गंगा की लंबाई 94 किलोमीटर है, पिंडर की 105 किलोमीटर है, मंदाकिनी की 72 किलोमीटर है और नंदाकिनी की 56 किलोमीटर लंबाई है। तो इसका आंसर होगा 1 3 4 2। 1 3 4 2। ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड राज्य की गौरी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? नंदौर नदी। काली नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है जो सर्वाधिक जल राशि देती है? सरयू नदी। कुमाऊं की पवित्रतम नदी जिसका उद्गम बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सरमोल झुंडी नामक स्थान है, सरयू नदी। उत्तरकाशी में स्थित केदारता झील निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में। उत्तराखंड राज्य में नदियों की लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। गंगा की लंबाई 86 किलोमीटर, तो पहला ही ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। पूर्वी नयार की लंबाई 109 किलोमीटर है, पश्चिमी नयार की 78 किलोमीटर है, पश्चिमी रामगंगा की 155 किलोमीटर है। सरयू की प्रथम सहायक नदी जिसका उद्गम बागेश्वर स्थित डेबरा श्रेणी है, गोमती नदी। उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी काली तथा उसकी सहायक नदियों के संगम स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सहायक नदियां हैं और सूची 2 में काली से संगम स्थान है। ऑप्शन देखते हैं। पूर्वी धौलीगंगा काली नदी से स्यालपंथ के पास खेला नामक स्थान पर मिलती है। गौरी गंगा जोलजीवी नामक स्थान पर मिलती है। लदिया छूका चंपावत स्थान पर मिलती है और सरयू पंचेश्वर के पास मिलती है। तो इसका आंसर होगा 1 4 2 3। 1 4 2 3। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में? ऑप्शन देखते हैं। कोसी नदी 168 किलोमीटर लंबाई के साथ राज्य की तीसरी सबसे लंबी नदी है, पहला ही ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। कोसी नदी की लंबाई 168 किलोमीटर है, लेकिन यह राज्य की चौथी सबसे लंबी नदी है। तीसरी सबसे लंबी नदी अलकनंदा है जिसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। अन्य ऑप्शन देखते हैं। काली नदी लिपुलेख से टनकपुर तक 252 किलोमीटर के साथ राज्य की सबसे लंबी नदी है, यह सही है। भागीरथी नदी गोमुख से देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर की लंबाई के साथ उत्तराखंड राज्य की दूसरी बड़ी नदी है, यह भी सही है।
टोंस नदी 148 किलोमीटर की लंबाई के साथ उत्तराखंड राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारक है, यह भी सही है। काली नदी की वह सहायक नदी जो 3 धाराओं में निकलती है, लोहावती नदी। सरयू नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं। ककरी घाट में सरयू से पनार नदी मिलती है, यह सही है। पूर्वी रामगंगा नदी सरयू में रामेश्वरम तीर्थ के पास मिलती है, यह भी सही है। गोमती नदी सरयू की प्रथम सहायक नदी, यह भी सही है। सरयू नदी पश्चिमी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उत्तरकाशी जिले में स्थित वह झील जहाँ से भागीरथी की सहायक नदी असीम गंगा नदी का उद्गम होता है, डोडी ताल। यह 6 कोनों वाला ताल है। नचिकेता ताल और केदार ताल ये उत्तरकाशी जनपद में है। खतलिंग ग्लेशियर से पुरानी टिहरी तक भिलंगना नदी की लंबाई निम्नलिखित में से क्या है? 110 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सर्वप्रथम काली नदी से मिलती है? कुटी यांगटी नदी। अलकनंदा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उसके दाएं तरफ से नहीं मिलती? विरही गंगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिले आते हैं? 7 जिले। डबरानी, गंगनानी, मनेरी तथा भैरव घाटी जैसे उत्तराखंड के नगर निम्नलिखित किस नदी तट पर स्थित है? भागीरथी नदी के। अलकनंदा नदी से संगम करने वाली नदियों का दक्षिण से उत्तर के क्रम का कौन सा विकल्प सही है? इनमें पहले पिंडर आएगी, उसके बाद नंदाकिनी, उसके बाद गरुड़गंगा और उसके बाद विरही गंगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? सूरीधार बांध। कालागढ़ बांध यह रामगंगा पर है, कोठार कोसी पर है, किसाऊ टोंस पर है। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल एवं कुमाऊं के राजा युद्धतर रहते थे? पश्चिमी रामगंगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरदगाड़ के संगम पर अवस्थित है? लाखा मंडल। भागीरथी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उसके बाएं तरफ से नहीं मिलती? असीम गंगा, और इसका उद्गम डोडी ताल से होता है। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले में नहीं है? सुंदरडुंगी ग्लेशियर, यह बागेश्वर जनपद में है। विष्णुगाड़ पीपालकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? अलकनंदा नदी पर। उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध स्थित है? देहरादून जनपद में। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।